हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइन एक्स मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो में क्लास 10th के लिए मैंने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, जैसे कि इस थंबनेल में आपने देखा भी होगा। इस एक वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना तो आपका पूरा कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा में पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। लेवल बहुत ही कम है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि आपको यहाँ पढ़ने से एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल और अदर बहुत सारे बुक्स का क्वेश्चंस मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखा है। आज अभी इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के लेवल से बहुत ऊंचा होगा, ठीक है, बहुत हाई तक हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है भाई, है ना। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डेफिनेशन कहता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो डिफिनेशन है। अब समझिए कहता क्या है। कह रहा है कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जहां पे ए बी सी रियल नंबर, और रियल नंबर मीन्स कांस्टेंट है, नंबर है भाई, इसका मतलब क्या है जी, कांस्टेंट है। यानी ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है और ए को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहा गया, तो ये आपको समझना है। अगर तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं पोलिनोमियल में भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो याद करिएगा कि अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ डिग्री 2 होना जरूरी है। अगर डिग्री 2 नहीं होगा तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है डिग्री 2। और इक्वेशन है तो इक्वेशन में इक्वल टू इन्वॉल्व होगा और लास्ट में 0 होगा, आप जानते हैं इसको इक्वेशन कहा जाता है। यानी इसमें ये चीजें 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x का जो पावर 2 वाला टर्म है उसको 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां कहा गया, ये स्पेसिफाई कर दिया आपको कि a जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, बाकी 0 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वेशन ऐसा है जिसमें कह रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन, मतलब समझ लीजिए, यो आप समझेंगे तो समझ में आएगा आपको कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जैसे ही हम 0 के बराबर करते हैं ना, बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल और इक्वेशन में बस इतने का अंतर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतने का अंतर है कि अगर इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 नहीं है तो वो जो है पोलिनोमियल है, बस इतना ही का अंतर है। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन आप पहले पढ़ चुके पोलिनोमियल चैप्टर में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी पढ़े होंगे। तो जितनी चीजें उसमें अप्लाई होती थी वो चीज इसमें भी अप्लाई होगा, बस, ठीक है। तो चलिए ये है आपको इसका डिफिनेशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, etc। देखिए ये एक ऐसा एग्जांपल है, इसमें तीनों टर्म है, ए बी सी वाला टर्म, मतलब तीनों कोफिशिएंट वाला टर्म है। एक ये ऐसा है इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है, एक्स का है, बट कांस्टेंट सी वाला टर्म क्या है, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट वाला है, बीच वाला क्या है, 0 है। तो देख रहे हैं इसमें तीनों है, ए बी सी निकाल सकते हैं इसमें से आप, तीनों कांस्टेंट है। इसमें ए है, बी है, सी नहीं है, इसमें ए है, सी है,
सी है, बी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे ए नहीं है। ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला टर्म कहीं नहीं है, क्योंकि जैसे ही ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में जो होगा ये टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। मतलब सब बात की समरी में अगर इतना कहें कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर क्या हो जी, 2 हो, और वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। उस वेरिएबल में x है तो x में होगा, y होगा तो y में होगा, z होगा तो z में होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि भाई रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिएगा बाबू, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पोलिनोमियल में आपको एक टर्म पढ़ाया गया होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी जीरोज पढ़ाया गया होगा। जीरोज डेट मीन्स एक ऐसा नंबर जिसको जैसे ही पोलिनोमियल में पुट करते हैं पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। उसी जीरोज को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाता है। यानी जैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो जो उसमें जीरोज होता है इसमें रूट कहलाने लगता है। और जब जीरोज के बारे में आप जानते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा कि जीरो जो ऐसा नंबर है जो जीरो करता है पोलिनोमियल को, इसका मतलब है कि रूट्स एक ऐसा नंबर है जो इक्वेशन को जीरो करता है। यानी डिफिनीशन पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। अ रियल नंबर अल्फा इज said to be root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। कोई रियल नंबर हो, कोई दुनिया कोई भी नंबर हो, उस नंबर को स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस इक्वेशन का हम जीरोस तब रूट्स तब कहते हैं, रूट तब कहेंगे जब जहां जहां वेरिएबल x है वहां पुट करें अल्फा को तो जीरो के बराबर आ जाए। मतलब एक ऐसा नंबर जो इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। यानी LHS में पुट करते हैं तो किसके बराबर लेके आता है जी, RHS के। उसी को हम क्या बोलते हैं जी, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है इसका रूट कितना होगा भाई, दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। तो आपसे पूछा जाए ना कि किसी इक्वेशन का रूट कितना होगा तो तुरंत उसको ना थोड़ा पोलिनोमियल में चले जाइए और आपसे पूछा जाएगा जीरोज कितना होगा तो आपको बताया गया होगा कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना ही जीरोज होता है। तो सेम चीज़ यहाँ आ जाइए, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, अब पोलिनोमियल ही इक्वेशन बना रहा है ना जी, तो जितनी डिग्री उतने ही जीरोज रूट्स। तो यहाँ कितनी डिग्री, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज 2 होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कितने होंगे जी, 2 ही होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा जी, 2 रूट होगा। इसी को ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे कह दें, नोट में ऐसे कहा जा सकता है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता है। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वही नंबर होते हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं। इनका काम भी है जीरो पोलिनोमियल में पुट करने पे जीरोज का काम है उसको जीरो करना, और रूट्स का भी काम है इक्वेशन में पुट करके उसको किसके बराबर करना है जी, 0 के। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज की संख्या 2 होती है तो इसकी भी जीरोज की संख्या कितनी होती है जी, 2 होती है। अब आई बात कि भाई आप तो बता दिए रूट क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके निकालने का जो तरीका है, इसी तरीके के लिए हमने आपसे कहा था शुरुआत में ही इस वीडियो के स्टार्ट में कि NCERT बहुत कम पढ़ाया है, बहुत ही कम पढ़ाया है, जबकि पढ़ना आपको काफ़ी ज़्यादा है ना। तो आज हम लोग पूरे वीडियो में
आपको हम सिर्फ यही पढ़ाएंगे कि किसी इक्वेशन के रूट्स निकालते कैसे हैं। और आपको विश्वास न हो तो आप एनसीईआरटी का बुक उठा के एक तरफ रख लीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, पियर्सन जो भी पढ़ते हो उसको अलग रख लीजिएगा और मिलाइएगा कि सर ने क्या कहा है और कितने लेवल तक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पूछा गया है रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग रूट्स निकालना कैसे है, कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किसी इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। पहले छोटे छोटे इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर अब बाद में डिफिकल्ट भी पढ़ेंगे। चलिए इसको लिखिए, तो देखिएगा बाबू, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे डिफिकल्ट पढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कहीं लिखा हो सॉल्व या सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसी को सॉल्व करने का मतलब है कि उस इक्वेशन का रूट निकालना है। रूट निकालना है मीन्स उस इक्वेशन में जिस वेरिएबल में इक्वेशन है उस इक्वेशन के उस वेरिएबल का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो आपको फाइंड करना है। यानी अगर ये इक्वेशन x में है, जाहिर सी बात है आप उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। x में है यानी आपको x का वह वैल्यू पता करना है जिसको रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यानी x के कितने वैल्यूज होंगे, तो जाहिर सी बात है आप पहले ही समझा चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2x के वैल्यूज लाना पॉसिबल है। ये सबसे आसान है। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो आपने छोटे ही क्लास में आई थिंक 8 से आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड, वहाँ से आपको पता है कि आप जब तोड़ते हैं तो 2 फैक्टर होता है, इस दोनों फैक्टर को एक एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0 और एक बार 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x का वैल्यू हो जाएगा 3 और 3x का वैल्यू हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। हैंस x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। काफ़ी आसान है, ये तो फैक्टर था ऑलरेडी। यहाँ देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब ये फैक्टर नहीं है, इक्वेशन में रूट का वैल्यू तभी निकलेगा जब फैक्टर के फॉर्म में आएगा। आपका काम यही है कि इसको 2 फैक्टर के फॉर्म में करिए किसी तरीके से और तब x का वैल्यू निकालिए। x के 2 वैल्यूज निकालने हैं, उसी को सॉल्व करने कहते हैं। तो देखिएगा इसमें फैक्टर निकालने के लिए कॉमन हो सकता है क्या, आप पढ़े थे क्लास 9th में एक्सरसाइज 3A फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर, तो उसमें देखिएगा कुछ कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है, तो बचेगा 4x + 5 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हो गया तो एक बार x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार 4x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ से 4x इक्वल टू -5, तो x का वैल्यू 0 और एक x का वैल्यू -5/4। यानी ये 2 ऐसे वैल्यूज हैं जिसको इसमें रखिएगा तो इसके रूट्स मतलब 0 निकल जाएगा, 0 आएगा। यानी ये दोनों जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन के क्या हैं जी, रूट्स हैं। सेम लैंग्वेज जैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला देखेंगे, अब इसमें फिर कॉमन कुछ निकालना हो तो बिल्कुल कॉमन है, देख लीजिए 3 कॉमन है। x² - 81 इक्वल टू 0। अब यहाँ इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे हम, थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है। ये 2 फैक्टर्स थे, दोनों को हमने 0 के बराबर किया, x का वैल्यू निकाल लिया। फैक्टर तो आपको यहाँ भी 2 दिख रहा होगा। कई लोगों के दिमाग में बात आ सकता है कि ये 2 फैक्टर है, और अगर ये 2 फैक्टर है तो थोड़ा देखिएगा क्या हम 3 इक्वल टू 0 और x² - 81 इक्वल टू 0 करेंगे? नहीं कर सकते। कारण क्या है, देखिए ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू थोड़े हमको निकालना है। जब ये 3 कॉमन निकला है तो ये यहाँ रहेगा ही नहीं, ये चला जाएगा 0 में। यानी x² - 81 इक्वल टू 0, तो x² - 81 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x² इक्वल टू 81, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ±√81। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी x का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो रूट के साथ प्लस माइनस दोनों वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज होते हैं। तो अब यहाँ से हो गया x का वैल्यू +-9, हैंस x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू -9। ये हो गया आंसर। यानी इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक 9 और -9, दोनों को रख के देख सकते हैं आप, इक्वेशन 0 ही आएगा। इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा
टफ क्वेश्चन। देखिएगा बाबू, इसके बाद हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस का ना ऐसा तो मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन को ढूंढिए, ये क्वेश्चन ढूंढिए, इसके बाद जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलना नहीं है। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इनको बनाना इतना आसान भी नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत समझ में आपको आ भी जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आगे जो क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के कीड़ा है कि मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ये कह दिया गया कि एग्जाम में वही आता है, तो भाई साहब देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। देखिएगा, इसको क्या करना है, आपने 9th में पढ़ा था एक तरीके से फैक्टराइजेशन, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। कौन सा मेथड? फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, और इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, इसमें करते क्या है भाई, फैक्टराइजेशन के लिए वहां पढ़ा गया था। अब आपको मेन काम क्या है, मैंने पहले ही बताया कि फैक्टराइज कर लीजिए। अगर फैक्टराइज हो गया, 2 फैक्टर आ गया, दोनों को एक बार 0 बराबर करेंगे, x का 2 वैल्यू निकलेगा, वही रूट्स है भाई। मेन काम है कि इनको फैक्टराइज करे तो करे कैसे, तो फैक्टराइजेशन में अब ये मेथड इस्तेमाल होगा। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीखिए कैसे क्या करते हैं। इसका नाम क्यों ऐसे पड़ा भाई, तो इसका नाम पहला फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। फर्स्ट इनटू लास्ट क्यों बोलते हैं, इसमें करते क्या है, हम इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कहीं लिख लेते हैं। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया भाई, 5x², ठीक है। करते हैं मतलब कहीं दूसरी जगह लिखते हैं, इसमें नहीं करते। अब इस बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाएं तो इतना आए, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आए, इसलिए इसका नाम है भाई। तोड़ते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ देना है जो इसके मल्टीप्लाई के बराबर है, तो मिडिल को तोड़ना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट इनटू लास्ट हो गया। अब देखिए x² तो ठीक है, इसको कौन से 2 पार्ट में तोड़े, ये कैसे सोचेंगे, तो इसको सोचने का एक उपाय है कि यहां जो कांस्टेंट आता है उसके फैक्टर्स देखिए और सोचिए कि कौन ऐसा 2 फैक्टर होगा भाई उस 5 का जिसको जोड़े या घटाएं तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि 5 और 1 दोनों फैक्टर है 5 के, और इसके बीच में जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये देखिए 5x प्लस x में 1 तो लिखेंगे नहीं, 1x तो x लिख देंगे, प्लस 5 = 0 हो गया। देखिए 5x में x जोड़िएगा तो 6x, और 5x × x कर दीजिएगा, 5x में x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x² आ जाएगा, तो हो गया उसके बराबर। अब देखिए x कॉमन है तो x + 5, जब 4 पार्ट में टूट, देखिए 3 अगर कोई टर्म हो उसको फैक्टराइज करना है तो तोड़ना मुश्किल है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम इस 3 टर्म को 4 टर्म बना देते हैं। पहले 2 को एक साथ रखते हैं, बाद के 2 को एक साथ रखते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, फैक्टराइज हो जाता है। तो बाहर निकाल लिए x को, तो बचा x + 5 प्लस इसमें 1 कॉमन है तो x + 5 = 0, तो x + 5 को बाहर निकालिएगा, इस दोनों में कॉमन। देखिए अगर फर्स्ट इनटू लास्ट सही बनाया है ना तो ये दोनों पार्ट हमेशा आपस में इक्वल आता है। अगर गलत बनाया है या तोड़ने में गलती हो गई है तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं आएगा। दोनों में इक्वल है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें से बाहर निकालिए x + 5, तो इसमें बचा x प्लस इसमें बचा 1 = 0, तो x का वैल्यू हो गया, सॉरी एक बार 0 बराबर करते हैं, x + 5 = 0 और x + 1 = 0, तो उसमें से x = -5 और x = -1, यही हो गया आपका आंसर। यही रूट्स हैं 2। देखिए इसमें भी वही मेथड इस्तेमाल करना, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। देखिए इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो -8√3 मल्टीप्लाई √3 से करिएगा तो -24x² हो जाएगा। √3 होता है, 3 × 8 तो 24। अब 24 के 2 ऐसे फैक्टर्स जिसको जोड़े या घटाएं तो 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए जी, -24x²। कौन से 2 ऐसे फैक्टर्स होंगे, तो देखिए अब आपके दिमाग में 2 चीज़ें आएंगी। 24 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, तो 24 6 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा 10 आ जाएगा। तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, देखिए, लेकिन इसका मल्टीप्लाई भी तो करना है, करिए ना मल्टीप्लाई। इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा, पॉजिटिव 24x² आ जाएगा, फिर गलती है। तब किस में तोड़े, तो 24 के 2 और फैक्टर्स हैं 12 और 2, इसके बीच में भी
10 का डिफरेंस है, तो इसको एक ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर हम 12x और -2x में तोड़ दें तो देख लीजिए 12x में से 2x घटा देंगे 10x और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -24x² आ जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन है, कितना कॉमन है भाई, तो देखिए इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, अगर किसी में 3 है किसी नंबर में तो उसमें √3 भी है, तो √3 को बाहर निकालेंगे आप, x भी है दोनों में, तो इसमें बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 4√3। 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, एक √3 निकाले हैं तो इतना बचेगा, माइनस दोनों में क्या कॉमन है इसमें देखिएगा तो -2 कॉमन है, तो x - 4√3 हो गया = 0। तो यहाँ से देखिए x + 4√3 बाहर निकला, मैंने पहले ही बताया था आपको, अच्छा माइनस कॉमन निकाले हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। पहले ही बताया था कि अगर दोनों पार्ट बराबर आता है तो फैक्टराइज होगा, नहीं आएगा तो गलत है, तो ये कॉमन हो गया, बाहर निकाल दीजिए, √3x - 2 = 0, तो x + 4√3 = 0 और √3x - √2 = 0, तो x = -4√3 और √3x = 2, हैंस x का एक वैल्यू हो गया -4√3 और यहाँ से x का वैल्यू हो गया 2/√3, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। इसमें करना क्या है, जैसे ही x को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे 4 पार्ट बन जाएगा, फिर सोचना भी नहीं है, फर्स्ट क्लास भी नहीं लगाना है। 3 है तब तो फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं ना जी, 4 होगा तो फिर नहीं लगाना है, सोचना ही नहीं है। देखिए इसमें x² इसको उठा के मल्टीप्लाई करिए तो -√3x हो जाएगा, इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो -x + √3 बराबर क्या हो गया जी 0। कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए इसमें कॉमन है x, तो x - √3 और -1 कॉमन है तो x - √3 = 0, तो x - √3 × x - 1 = 0, तो यहाँ से x - √3 = 0 और x - 1 = 0, x = √3 और x = 1, यही क्या हो गया आंसर। लेकिन रूट वाले में क्या इतना ही क्वेश्चन आता है? बिल्कुल नहीं सर, इसमें एक रूट ऐसा भी आता है रूट वाले में जिसमें इसमें रूट होता है, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही क्वेश्चन होता है जिसमें किनारे पे रूट ना होके बीच में रूट होता है। तो इसको लिखिए, बताते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर इतना कुछ क्यों पढ़ा रहे हैं जब एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए, जब आप एक बार जान गए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट क्लास मेथड से तोड़ना है, एक तरीका है, तो भाई क्वेश्चन तो आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लास से तोड़ना है, तो फर्स्ट क्लास से जो पहला क्वेश्चन बताए थे वो भी मतलब टूटा है, और छोटा छोटा क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो भी वैसे ही टूट रहा है, और नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इस टाइप का हो x² + 10x + 6 = 0, ये भी उससे ही टूट रहा है, तो ये भी तो फर्स्ट इंटू लास्ट से ही टूट रहा है ना। तो अब वहाँ बोलेंगे कि ना 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 हमारे मैथ साहब जो है भाई साहब इतना नहीं पढ़ाए हैं, यही तक पढ़ाए हैं। पढ़ाई इसको तो नहीं कहते हैं ना, पढ़ाई का मतलब हो गया कि जो पढ़ लिए, जो थ्योरी पढ़ लिए, जो टॉपिक पढ़ लिए, उस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी आप क्या करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए देखिए तो इसको कैसे बनाते हैं। इसको उठाएंगे बाबू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसेस तो वही लगाना है पहले, तो हो जाएगा -6x²। अब बीच वाले को कौन से ऐसे दो पार्ट में तोड़े कि जोड़े या घटाएं तो इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -6x² आना चाहिए। अब ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्यों मुश्किल है भाई, क्योंकि इसमें है रूट, और हम लोग नॉर्मल तो सोच सकते हैं, जैसे पूछे 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसको जोड़ने पे 2 आए, 4 आए, 5 आए, तो हो सकता है कि आ जाए समझ में, लेकिन रूट में आए ये सोच के तो होना मुश्किल है। तो फिर कैसे तोड़ें भाई, तो इसका एक प्रोसेस है, उसको सीखेंगे हम। देखिए इसे 6 को ना ऐसे दो फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़िए जिसमें जो रूट है वो वाला वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसका जो है एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए। इसे देखिए 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, तो रूट में 2 है तो 2 आ गया मेरे पास, और तब इस 2 को 3 × √2 भी लिखा जा सकता है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। 6 = ऐसे लिखा जा सकता है। अब थोड़ा ऐसा काम करिएगा, इसको इसके साथ रख लीजिए 3√2, और इसको थोड़ा अलग रखिए, दोनों में x लगा लीजिए, और थोड़ा देखिए इनके बीच में कितने का डिफरेंस है,
तो बीच में 2√2, मतलब ये 3 है ये 1 है, घटेगा तो 2 आएगा ना जी, जाहिर सी बात है 2 आएगा तो 2√2 आ ही जाएगा। और इसी को तोड़ के इतना लिखे थे तो इसका मल्टीप्लाई भी तो इतना आएगा ही आएगा, यानी टूट गया जी। हुआ क्या, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0, टूट गया। इसको इसमें से मल्टीप्लाई करिए आएगा, सॉरी इसमें से इसको माइनस करिए आएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए इतना आएगा। यानी क्या सिखाया है आपको, करना क्या है, यहां जो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई में आता है उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए जिसमें जो रूट वाला वैल्यू वो आना चाहिए, फिर उसको 2 पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, एक के साथ लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना, यहाँ जो आएगा उसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं। और जब जैसे ये टूटेगा फिर तो वही काम जो हमेशा कहते हैं, कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालिए तो x प्लस 3√2 होगा, माइनस √2 कॉमन निकालिए तो इसको देखिए 6 में से ये जब √2 निकाल दीजिएगा बाहर तो ये बचेगा ना जी, तो पहले इसमें से कॉमन निकाले हैं तो x बचेगा, माइनस इसमें से 3√2 बचेगा, सॉरी प्लस बचेगा क्योंकि माइनस निकाल चुके हैं बाहर। अब x प्लस 3√2 इंटू एक्स माइनस √2 इजकल टू क्या हो गया 0, तो एक बार x प्लस 3√2 इजकल टू 0 और एक बार x माइनस √2 इजकल टू क्या हो गया जी 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हैंस x इजकल टू माइनस 3√2 और फिर x इजकल टू कितना हो गया जी √2, और यही क्या है आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू, अब एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहला हमको काम करना पड़ता है कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाइए। इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो x, ये हो गया 10x² माइनस 1 इजकल टू 3, तो 10x² माइनस 1 इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस 1 इजकल टू 3x, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू क्या हो गया बाबू 0। और तब देखेंगे आप फिर ये टूटेगा फर्स्ट इंटू लास्ट पे, यानी एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा आपको, कई तरह का होता है, जैसे इस तरह का भी होता है कि x प्लस 2/3 प्लस 5 प्लस x/9 इजकल टू ऐसे, इस तरह का भी क्वेश्चन होता है ना। नीचे मान लीजिए x रख के ऐसे दे दिया, फिर सपोज करिएगा कि 10 मान लीजिए 4/x माइनस 3 इजकल टू 5/2x प्लस 3, इस तरह का है। तो इन सब में काम ये होता है कि आपको एलसीएम लेना है और क्रॉस कर लेना है, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनेगा तो नॉर्मल फर्स्ट इंटू लास्ट में टूट जाएगा। जैसे ये बन गया तो इसको आप माइनस 5x प्लस 2x पे तोड़िएगा तो टूट जाएगा। वैसे कोई भी इस तरह का इक्वेशन मिले तो आपका काम यही है कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद एक नॉर्मल इक्वेशन बनेगा, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना है। ये तो आपको तोड़ने आता ही है, पीछे कई भी क्वेश्चन में समझा चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, ये कैसे बनेगा। ये भी फर्स्ट इंटू लास्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। इसको आप नॉर्मली अगर ये समझें कि इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा इसको सोच लेंगे कि ये टूटेगा, तो ये भाई ये इम्पॉसिबल है, नहीं सोच सकते आप। नहीं तो आपको दिखा देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, माइनस 4x² a² माइनस 4x², सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x² bx² हो गया, यही आएगा। अब सोचिए ना, इसे 2 को तोड़ के इतना लाना है, कैसे आएगा, समझ में आएगा? तरीका नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एक अलग तरीका है। देखिए हर क्वेश्चन में फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड ही लगाना है, लेकिन पहले कुछ एक्स्ट्रा करना है, तब आपको फर्स्ट इंटू लास्ट लगाना है। अब जैसे इसको बनाना है तो आपको करना पड़ेगा 4x² प्लस 4bx माइनस, अब इसको तोड़ दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया जी 0। अब लगाइए फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड, इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा माइनस 4x² इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें सोचना है कि इसको कौन से ऐसे 2 पार्ट में तोड़े कि जोड़े या घटाएं तो भाई इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर देने पे इतना आना चाहिए। तो इतना बहुत आसान तो है नहीं समझना यहाँ से। तो देखिए इसी के लिए पहले ही इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, इसको पहले ही 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। अब किसमें इसको तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो इतना है, मल्टीप्लाई करें इतना है, तो समझिए इन्हीं दोनों पार्टों में तोड़ना है।
एक a प्लस बी में और एक a माइनस बी में। अब इसके साथ और क्या लगेगा, तो यहाँ जो है उसको दो ऐसे पार्ट में तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, तो 4x स्क्वायर है ना जी, इसको 2x इंटू 2x कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करिए इतना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा। अब सोचना है कि भाई साइन कैसे आए, माइनस लाना है, तो ये आप सोचने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2ax प्लस 2bx फिर 2ax माइनस 2bx। अब हमें लाना क्या है वो देखिए। अच्छा यहाँ माइनस लाना है तो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तभी माइनस आएगा। सेम साइन में होगा, अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, दोनों माइनस होगा तो प्लस ही आएगा, दोनों माइनस में होगा तो मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, यानी अपोजिट होगा, यानी ये प्लस तो ये माइनस, अगर ये प्लस तो ये माइनस। तो किस में प्लस किस में माइनस समझने के लिए इसको अभी बिना साइन के ही मल्टीप्लाई कर लिए। अब सोचिए 4bx प्लस में लाना है, 2bx यहाँ है, यहाँ माइनस 2bx है, इसको प्लस बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ माइनस करिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये कट गया, 2bx कितना हो गया बाबू, 4bx। यानी समझ में आ गया कि ये किन दोनों पार्ट में टूटेगा, तो इसी दो पार्ट में टूटेगा। बन गया क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस बी माइनस 2x इंटू ए माइनस बी, और फिर थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, और माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकल टू क्या है जी, 0 है। ये जरूर आप लोग लिखिएगा क्योंकि उसी से सब समझ में आता है कि कैसे तोड़ना है, ठीक है। और तब उसके बाद देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसमें कुछ कॉमन है, देखिए अब तो आसान हो गया, टूट गया तो आसान है, तोड़ना ही सीखना है। एक बार आप वीडियो को फिर से बैक कर लेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे, सीख लेंगे, और RS वगल बुक अगर बनाते हो तो उसमें से क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आई होप 41 नंबर से लेके 53 तक लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं RS वगल में, वहाँ आप देखेंगे ना पहला एक्सरसाइज में 4A में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ पर आइए। अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए वीडियो में, ठीक है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि और भी कुछ क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं, पीछे के भी जो क्वेश्चन बताएं उससे भी रिलेटेड अगर कुछ सीखना है, कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो में, ठीक है, जिससे आगे बताया जा सके, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 2x, जैसे 2x कॉमन निकालिएगा तो देखिए 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकालिएगा तो 2x बचा, प्लस इसमें बचेगा a प्लस बी, माइनस इस दोनों में देखिए a माइनस बी कॉमन है, माइनस a माइनस बी कॉमन है, तो जैसे ही कॉमन निकालिएगा तो बचेगा देखिए 2x, और माइनस कॉमन चला गया बाहर तो प्लस a प्लस बी बराबर क्या हो गया वो 0। अब एक बार 2x दोनों में सेम आ गया, यानी फैक्टराइजेशन सही है, 2x प्लस a प्लस बी इंटू 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू 0। तो एक बार 2x प्लस a प्लस बी बराबर 0 और 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस देखिए यहाँ से इसको ले जाएगा तो माइनस में, और ये 2 डिवाइड में, तो x का हल हो जाएगा माइनस a प्लस बी बाई 2, और x इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस में और बाई 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी बाई 2, और यही हो गया x का वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को रोक दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है, x का ही वैल्यू निकालना है, यानी इक्वेशन का रूट ही निकालना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, NCERT में नहीं दिया गया, जबकि एग्जाम में आता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको बनाने का एक तरीका है। अगर आप चाहें NCERT इसको एग्जाम्पल आप चाहें कि इसको ना LCM लेके बना दे तो मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बन पाता है, बनेगा तो बहुत परेशान करेगा। तो इसका एक तरीका है, उसको याद रखना पड़ता है, और तरीका ये है, ये जो वेरिएबल है इसको इधर लेके आइए, यानी 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इसकल टू क्या हो गया 1/2a प्लस 1/b, और तब इसको LCM लीजिए। LCM होगा 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x इसकल टू
इसका भी एलसीएम ले लीजिए 2a प्लस बी, सॉरी 2ab, ऊपर वाला हम पढ़ दिए 2a प्लस बी, वो भी आएगा ऊपर में। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कट जाएगा 2x बचेगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा 2a प्लस बी प्लस 2x, इससे डिवाइड करेंगे तो 2a कट जाएगा, b बचेगा प्लस 2a, यही बोल रहे थे हम, ठीक है। थोड़ा सा आगे आके दिमाग काम करता है, पहले भी बताए थे कई बार आप लोगों को। 2x इसका माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2a माइनस b माइनस 2x बाई, इसका मल्टीप्लाई करना है, अभी नहीं करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में करेंगे। 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू, ये देखिए कुछ कट रहा है इसमें, 2x क्या हो गया जी, कट गया, तो बचा क्या आपके पास 2a प्लस बी बाई 2ab। अब देखिए इस दोनों में माइनस को मैंने माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा 2a प्लस बी बाई 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 2a प्लस बी, और ये देखिए बाई 2ab, ये 2a प्लस बी दोनों सेम था, कट गया। अब आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2x इंटू 2a करेंगे तो 4ax हो जाएगा, प्लस 2x इंटू बी करेंगे तो 2bx हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2ab है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab उधर होगा, तो इधर ही लिख देते हैं प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 0। अब देखेंगे ये क्या कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो कॉमन निकालिएगा अगर, तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें कॉमन निकालिए, 4 पार्ट तो हो ही गया है, कॉमन निकालना है, कॉमन निकालेंगे, देखिए इसमें 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है, तो बचेगा 2a प्लस x निकल गया, 2 निकल गया तो प्लस b प्लस, अब देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ कॉमन निकलिए 2 तो बच जाएगा x स्क्वायर। यहाँ एक और चीज़ सीखना है, हमने आपको शुरू में बोला कि 4 टर्म होते हैं, 2 को एक साथ रखते हैं, 2 को एक साथ रखते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन आपको याद होगा फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर, जो फैक्टराइजेशन आप सीखे थे 9th क्लास में, वहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन से मिलते थे जहाँ आप कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें आगे पीछे करना पड़ेगा तब कॉमन निकलेगा। इस क्वेश्चन में ये समस्या है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट 2 है, एक कि इसको इधर लेके आना है तब एलसीएम लेना है, और दूसरा यहाँ सब बनाते हुए आइएगा, अगर ये चीज़ भूल गए तो नहीं बनेगा, कॉमन ही नहीं निकलेगा। ये जो फैक्टर इसमें वेरिएबल नहीं है तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसलिए आप देखिए क्या करेंगे आप, इसमें किसी को भी आगे पीछे कर दीजिए, मतलब 4ax प्लस 4x स्क्वायर 2bx प्लस 2ab, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि हर 2 में से किसी एक में x आएगा। अब यहाँ 4x कॉमन है तो बचेगा x प्लस सॉरी a प्लस x प्लस, इसमें देखिए 2b कॉमन है तो x प्लस, और यहाँ a बचेगा इक्वल टू 0, इस दोनों में x प्लस a बाहर चला गया तो बचा यहाँ 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो x प्लस a का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे एक बार, और 4x प्लस 2b का एक बार वैल्यू करेंगे 0 के बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ माइनस a हो जाएगा, यहाँ ला कटाइएगा तो x का वैल्यू माइनस 2b बाई 4 होगा, यानी माइनस b बाई 2 हो जाएगा, हैंस x का वैल्यू होगा माइनस a और x का वैल्यू होगा माइनस b बाई 2। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे देखते हैं। देखिएगा बाबू, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ आप कहेंगे एलसीएम लेके बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट काम है ना, देखेंगे ध्यान से इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ जो दिख रहा है इसका ये उल्टा है, तो एक काम करिए ना, इसमें किसी एक को कुछ मान लीजिए, लेट 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं y, देन इक्वेशन बिकॉम्स एज, तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, 3 तो था आपके पास, इतने के बदले आपने मान लिया y माइनस 2, ये इसका उल्टा है, इसका ये उल्टा है तो y का भी उल्टा करिए तो 1 बाई वाई हो जाएगा इक्वल टू 5, और तो आप देखेंगे ना बहुत छोटा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर देंगे, y के 2 वैल्यूज होंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो इसके 2 वैल्यूज निकल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 और y कैल्शियम कितना होगा बाबू y, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5, एलसीएम ले लीजिए
एलसीएम लेके बना ही लिए, तो क्रॉस कर दीजिए 3y² माइनस 2 = 5y, इसको इधर लेके आइएगा तो देखिएगा 3y² माइनस 5y माइनस 2 = 0। अब इसको तोड़ देना है दो पार्ट में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए -6y² होगा, तो तोड़ेंगे आप 3y², इसको तो -6y + y में टूट जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए -6y² आएगा और दोनों को जोड़िए तो -5y आएगा। कुछ कॉमन है तो 3y कॉमन है तो y - 2 + 1 कॉमन है तो y - 2 = 0। तो एक बार y - 2 = 0 और इंटू पहले करना पड़ेगा, y - 2 = 0 और 3y + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज y = 2 और y लिख देते हैं -1/3। और y के दो वैल्यूज आ गए, तो एक बार लिखेंगे जो y का वैल्यू भाई 2 है तो उस समय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी इस तरीके से व्हेन y = 2 देन, तो y का वैल्यू कितना को माने थे y भाई, तो 3x - 1/2x + 3 = हो गया 2। अब तो क्रॉस कर सकते हैं, आसान बात है, यहाँ से क्रॉस करेंगे x का दो वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही y = -1/3 करेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू फिर निकलेगा 2। तो ये काफ़ी आसान। इसमें करते क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे ना, तो जो पहला वैल्यू है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो पहले वाले को कुछ मान लीजिए, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा छोटा सा, सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्लास पे, एक बार वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ में आया है। इसको लिखिए फिर आगे देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। पावर 2 ढूंढिएगा तो नहीं दिख रहा है तो परेशान करेगा आपको, है ना, लेकिन आएगा। देखिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है। पहले तो इसको ना सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लास 9th में आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, वहाँ के कुछ फार्मूले, जैसे 1 to the power m × a to the power n हो तो a का पावर m + n हो जाता है, ये आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था a to the power -m हो तो 1/a का पावर m हो जाता है, तो उसका यूज यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ देखिए 3 का पावर x + 2 है, तो अगर इस तरीके का है तो हम इस तरीके का भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हम 3 का पावर x × 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ नेगेटिव पावर है तो 1/3 का पावर x = हो गया 10। 3 का पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो 9 × 3 का पावर x + 1/3 का पावर x = 10। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसका ये रेसिप्रोकल है, और उसमें भी पिछले क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल ही था, वहाँ x के फॉर्म में था, यहाँ पावर के फॉर्म में, फ़र्क नहीं पड़ता है। तुरंत क्या करिए, तो 3 का पावर x को कुछ मान लीजिए, मान लिए तो इक्वेशन क्या हो गया वो देखिए, हो क्या गया बाबू 9, इसके बदले हमने माना है 3 का पावर x के बदले में तो y, तो 9y + 1/y = 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो y 9y² और +1 = 10। क्रॉस कर दीजिएगा तो देखिएगा 9y² क्रॉस करिए तो 10y होगा, इधर लेके चले तो -10y और +1 = हो गया 0। अब इसका उससे मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट क्लास पे तोड़िए, मल्टीप्लाई होगा 9y², तो इसको तोड़ने पे आना चाहिए, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 10y -10y और मल्टीप्लाई करने पे 9y। तो देखेंगे आप तो ये 9y² -9y में टूट जाएगा और -y में +1 = 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना आएगा, जोड़िए तो देखिए -10y आएगा, 9y कॉमन है तो बचा y -1 कॉमन निकालेंगे तो y -1 = 0। दिस इम्प्लाइज y -1 × 9y -1 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू होगा 1 और एक y का वैल्यू होगा 1/9। अब जब दो वैल्यूज निकल गए तब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि एक बार आप बराबर करिए इसके। तो फैन ऐसे कुछ लोग केस करके भी लिखते हैं, केस फर्स्ट व्हेन y = 1। दिस इम्प्लाइज y कितने को माने हम भाई, तो y माने हम 3 के पावर x को, 3 का पावर x = 1। अब सोचेंगे हम, फिर एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद करेंगे, a to the power m = अगर a to the power n हो तो हम लिखते हैं m = n, ये फॉर्मूला है।
तो बेस सेम होता है, इक्वल टू में कोई चीज़ है तो पावर अलग अलग हो तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होता है, ये फॉर्मूला था। अगर हमें x निकालना है तो कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो 3 करना पड़ेगा, तब तो x का वैल्यू निकलेगा ना। और आपको पता है दुनिया किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 0, बेस सेम हो गया, पावर 0 करेंगे 1 ही आएगा। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर लिख लीजिए, जो भी लिखना हो, x इक्वल टू 0। केस सेकंड, व्हेन y इक्वल टू 1/9, दिस इम्प्लाइज 3 का पावर x। 1/9 को हम चाहें तो हम थोड़ा सा 1/3 का पावर 2 कहेंगे, ऊपर लेके जाएंगे 3 पावर -2 हो जाएगा, फिर यही फार्मूला लगा लेंगे। देखिए देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, -2, हेंस x का एक वैल्यू निकल गया 0 और x का एक वैल्यू हो गया -2, यही क्या हो गया जी आंसर। तो हमको लग रहा है कि 12-13 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिकेशन का फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से तोड़ने के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ना और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना यानी रूट निकालना जो है वो आपने सीख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी एनसीईआरटी लेवल का नहीं पढ़ेंगे, उससे अलग लेवल का ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जिस दिन आपको हम पढ़ाएंगे ना तो 2 दिन मतलब एक वीडियो में आपका पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी ही ज़्यादा पढ़नी है, क्वाड्रेटिकेशन में थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है, उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन हैं उनको एनसीईआरटी लेवल से ज़्यादा तक पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे के थ्योरीज के साथ, है ना। तब तक हमको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर दिक्कत नहीं हुआ है, अगर लास्ट आपने वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे जब जब वीडियो आए तो आपको पता चले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।